मेजर शैतान सिंह जी की शहादत के साथ ही, क्योंकि घाटी में 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ाई हो रही थी, भारत के सैनिकों के पास उस समय संसाधनों की बहुत सीमितता थी। आदरणीय निर्मल सिंह साहब जानते हैं, चीन की लड़ाई में भारत के सैनिक उस 18,000 फीट की लड़ाई पर सामान्य गुरगाबियां पहनकर, गुरगाबियां जानते हो, पीटी शूज जो होता है सामान्य, पहले बाटा का 31 रुपए का पीटी शू आता है, भूरे रंग का खाकी रंग का एक जूता आता है, बोल्ट वाली 303 गन, पब्बराम जी यहाँ बैठे, इन्होंने बीएसएफ में नौकरी की, वो बंदूक चलाई है उन्होंने 71 की लड़ाई में। उस 18,000 फीट की ऊंचाई पर हो रही लड़ाई पे ठीक से सर्दी में पहनने के कपड़े नहीं थे, लेकिन भारत के बेटों का शौर्य और साहस जो था, उसने हजारों हजार की संख्या में आए चीनियों को भी भारत की जमीन पर पांव रख करके भारत की जमीन को अपवित्र नहीं होने दिया, अपने खून से सूझ करके भी उसे बचाए रखा। उन संसाधनों के होते हुए, कमी के होते हुए भी जिस साहस के शौर्य के साथ में भारत की सेना लड़ी, मेजर शैतान सिंह जी ने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस किया, उनके साथियों ने अपना बलिदान किया, और ठीक उसके बाद में उसी दिन बर्फ गिरने लगी थी, घाटी में बहुत तेजी के साथ में बर्फ गिरी थी। मेरे शैतान सिंह साहब का पार्थिव शरीर कई महीने बाद में वापस रिकवर हुआ और उसके बाद में जोधपुर लाया गया। बुजुर्ग लोग बताते हैं प्रियांशु भाई कि जिस दिन उनका पार्थिव शरीर जोधपुर पहुंचा था, 4-5 महीने का समय बीत गया था, और इसी के बीच में कवि प्रदीप ने वो अमर काव्य लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों, और उन्होंने उस अमर काव्य में उल्लेख किया था मेजर शैतान सिंह जी के चरित्र। आज देश में कहीं भी जहां देशभक्ति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, देश का स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, किसी स्कूल में, किसी पाठशाला में, गांव की ठेठ स्कूल से लेकर के लाल किले तक भी अगर, या राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर भी अगर कहीं कोई आयोजन होता है, मेजर शैतान सिंह जी के चरित्र पर लिखा हुआ वो अमर गीत वहां सम्मान के साथ में बजाया जाता है। और हम भारत के 130 करोड़ लोग, चाहे किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता से हम जुड़े होंगे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा पता है मेरे जो है वरिष्ठ लोगों, जब मेजर साहब का पार्थिव शरीर जोधपुर लाया गया था, हजारों हजार लोग उस शव यात्रा में शामिल थे, और जब कवि प्रदीप का वो गीत उस समय शहर में एक जगह होती है सोस्ती गेट, वहां किसी ने लाउड स्पीकर पर बजा दिया था, उन हजारों लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में से अश्रुधारा नहीं बह रही थी। आंसू बहा करके मारवाड़ के लोगों ने मेजर शैतान सिंह जी का सम्मान और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव ज्ञापित किया। मित्रों, जब तक ये भारत रहेगा, लाखों लाख साल पुराना हमारा इतिहास है, और हमारे इतिहास में अनेक ऐसे कालजयी चरित्र पैदा हुए। ये राजस्थान की धरती दुर्गादास की धरती है, राजस्थान की धरती महाराणा प्रताप की धरती है, बप्पा रावल की धरती है, राणा सांगा की धरती है, राणा कुंभा की धरती है, पृथ्वीराज चौहान की धरती है। इस धरती ने अनेक ऐसे धरती पुत्र पैदा किए, और पीढ़ियां दर पीढ़ियां उस परंपरा का आज भी इस धरती के जाए हुए बेटे निर्वहन कर रहे हैं। विनीत भाई, कोई गांव में चले जाइए इस पश्चिमी राजस्थान का, कोई गांव, जोधपुर से लेकर के आप यहां तक आए होंगे, कोई पंचायत ऐसी नहीं होगी आप शाम के धुंधलके में आयो, अगर दिन के दोपहर में आते, हर गांव के किसी न किसी मोड़ पर, चौराहे पर एक सैनिक की प्रतिमा वहां अवश्य लगी हुई होती, और कोई जाति समाज ऐसे नहीं है। इस मारवाड़ का कोई जाति समाज ऐसा नहीं है जिस समाज के बेटे ने अपना रक्त इस भारत माता को समर्पित नहीं किया होगा। ये ऐसी वीर प्रसूता भर धरती। आज वीरों को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि हम वीरता को अमरत्व प्रदान करने वाले, वीरता को एक नया प्रतीक और मानबिंदु देने वाले मेजर शैतान सिंह जी की पुण्यतिथि बेशक आज है, लेकिन आज हम इस मेजर शैतान सिंह जी की धरती पर इस राजस्थान के उन सब बेटों को की शहादत को नमन करने के लिए, सम्मान करने के लिए एकत्रित आए, जिन्होंने आजाद भारत के इतिहास में इस देश की सीमाएं जो माता के वस्त्रों के समान पवित्र है, उनका सम्मान बनाए रखने के लिए
अपना सर्वस्व समर्पण किया। हम आज उन सब माताओं बहनों के लिए सम्मान व्यक्त करने के लिए आए जिन्होंने अपने गोदी का लाल इस देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। हम सब उन पिताओं के लिए सम्मान व्यक्त करने के लिए आए जिन्होंने अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को राष्ट्र माता पर पुष्प की तरह अर्पित किया। हम उन बहनों की तरफ से, उन बेटियों की तरफ से सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हैं जिन्होंने अपने पिता को, अपने भाई को इस देश पर, इन 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा हमेशा के लिए देश को समर्पित कर दिया। निश्चित रूप से आज का अवसर जो है ये सामान्य अवसर नहीं है। आज का अवसर जो है वो एक साधारण दिवस नहीं है, एक प्रेरणा का बिंदु हम सब के लिए। और निश्चित रूप से हालात बदले। आदरणीय पापाराम जी बैठे हैं, ये जो मेरे विधायक बैठे हैं भाई साहब, ये 71 की लड़ाई में खुद लड़े थे, युद्ध में लड़े। इन्होंने पुंछ के सेक्टर में पाकिस्तान की सेना का दांत कट्टे करने का काम खुद ने किया। ये भी जानते होंगे, मेजर जनरल नरपत सिंह साहब बैठे, ये भी जानते होंगे किन सीमित संसाधनों के साथ में भारत की सेना लड़ती थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदली है, आज हालात बदले। आज हमारे भारत की सेनाओं के पास में दुनिया के आधुनिकतम शस्त्र से लेकर के आधुनिकतम गैजेट्स तक सब तरह के संसाधन आज उपलब्ध होने लगे। आज भारत जो आयात पर निर्भर करता था, आज भारत दुनिया के टॉप 10 निर्यातकों में जाकर के सम्मिलित हो गया। हमने रक्षा उपकरणों के निर्माण में सेल्फ रिलायंस को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अर्जित करने का काम किया। केवल इतना ही नहीं, 48 की लड़ाई जब कबालियों ने भारत पर युद्ध थोप दिया था, कबालियों के नाम पर पाकिस्तान ने आजादी के साथ युद्ध थोप दिया गया। 62 में चीन ने युद्ध थोपा, 65 और 71 में भारत के ऊपर पाकिस्तान ने युद्ध थोपा, करगिल में युद्ध थोपा गया। लेकिन दुर्भाग्य से भारत के सैनिकों की शहादत और भारत के सैनिकों का शौर्य कभी सीमा पर हारा नहीं था। लेकिन इस देश के राजनेताओं ने हमेशा हमेशा टेबल पर उन युद्ध को हराने का काम किया। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस देश की जनता का कि उन्होंने ऐसे सिंह को, ऐसे नर पुरुष को, ऐसे नर पुंगव को इस भारत मां के सिंहासन पर बिठा करके भेजा है कि अब भारत की तरफ, भारत के विरोध में होने वाली हर गतिविधि का यथेष्ट जवाब देने की परंपरा कायम हुई। उरी के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पुलवामा के बाद में जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई, भारत ने यह संदेश दिया कि भारत के विरुद्ध होने वाली गतिविधि चाहे भारत में होगी या भारत के बाहर दुनिया में किसी भी हल्के में होगी, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। उसके बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, आज भारत का सम्मान, भारतीय के सेनाओं का शौर्य और साहस जिस तरह से कितने गुना बढ़ा है। आज भारत का प्रधानमंत्री होली और दिवाली पर जाकर के उन सैनिकों के साथ जब खड़ा होता है, उनकी ऊर्जा, उनकी साहस, उनका हौसला, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत और उनका संकल्प कई गुना बढ़ जाता है। आज पुण्य स्मरण का दिवस है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे साथियों का।